नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गुस्सा। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल HP सॉल्यूशन में। और आज जो हम आपके लिए लेटेस्ट जॉब लेके आ रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कॉम्बिनेशन यानी BPSC से आ रही है। इसके अंदर रिक्वायरमेंट निकली है, असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट निकली है। और मैं बता दूं, ये जो रिक्वायरमेंट निकली है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और ये ऑल इंडिया भर्ती है, यानी पूरे के पूरे अपने 29 जो स्टेट है, पूरे 29 राज्य के अंदर से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया भर्ती है। और इसके अंदर जो सैलरी रहने वाली है वो आपकी 64K यानी 64,000 प्लस रहने वाली है। ओके, अब सबसे पहले देखिए इसके अंदर हम चर्चा कर लेते हैं कि जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट कब है, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, एज लिमिट क्या है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। यानी BPSC के अंदर भर्ती निकल चुकी है असिस्टेंट की। तो सबसे पहले हम देखें, यानी BPSC यानी बिहार सर्विस पब्लिक कॉम्बिनेशन यानी BPSC के अंदर बिहार असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म रिक्वायरमेंट कर दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं, जो एप्लीकेशन फ़ीस है, क्या है एप्लीकेशन जो फ़ीस इसकी रहने वाली है वो है जनरल OBC और अदर स्टेट। जनरल OBC और जो अदर स्टेट यानी जितने भी बाहर के स्टेट है, राजस्थान हुआ और UP हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, चेन्नई हुआ, तमिलनाडु हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, है ना। तो ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बिहार बोर्ड के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ये बिहार के अंदर निकली हुई यानी BPSC यानी बिहार में निकली हुई ये भर्ती है। और जनरल OBC और अदर स्टेट के 600 रुपये है। कितना है? 600 रुपये इसके अंदर लगने वाले हैं। जनरल OBC और अदर स्टेट वालों के 600 रुपये लगने वाले हैं। SC ST और PH के 150 रुपये। SC ST और PH 150 रुपये है। फीमेल कैंडिडेट ऑफ बिहार यानी जो फीमेल कैंडिडेट है, कोई भी कैंडिडेट हो पर फीमेल हो, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल OBC EWS SC ST वगैरह, वो बिहार की अगर है, वो कहाँ की रहने वाली है कैंडिडेट? बिहार की है। कौन? फीमेल। तो उसका 150 रुपये लगेगा। अदरवाइज अगर वो अदर स्टेट की है तो उसका 600 रुपये लगने वाला है। इसके अंदर छूट नहीं दी गई है। अगर वो बिहार की ही कैंडिडेट है तो उसका 150 रुपये लगेगा, और अगर वो बाहर की है, अदर स्टेट की है, तो कितना लगने वाला है? 600 रुपये लगने वाला है फीमेल को। ठीक है, अब एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है इसके बारे में हम चर्चा कर लें। तो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है? तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 7/9/2022 यानी 7 सितंबर 2022 से, यानी आज से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हो गया ऑनलाइन स्टार्ट, आज से वो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 30 सितंबर 2022 है। कितने ही? 30 सितंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। और इसके बाद हम करेक्शन लास्ट डेट की बात करें, क्योंकि इसके अंदर करेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि कई लोग क्या कर सकते हैं अपने नाम में, अरे जैसे UPSC के अंदर मैंने जो कल का वीडियो आया था OTR, उसके अंदर भी क्या दे रखा था, यही चर्चा उसमें भी थी कि अगर किसी का नाम में, एड्रेस में, फादर नेम, मदर्स नेम, है ना, तो इसके अंदर उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए UPSC ने OTR एक वेबसाइट स्टार्ट की है, जिसके अंदर आप अपना ऑलरेडी क्या कर सकते हैं, फॉर्म उसके अंदर पहले से ही फिल रख सकते हैं, रेडी रख सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी आप ले सकते हैं, उसके अंदर चेक कर सकते हैं कि हमारा कोई नाम पता गलत तो नहीं है। तो इसके अंदर जो कई बच्चे कर देते हैं, अगर बच्चे नहीं करते हैं, जैसे अपने PC लैपटॉप से नहीं होता, लेकिन साइबर कैफे के पास जाते हैं, वो जल्दी जल्दी टाइप करता है, उसमें कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। तो उसके लिए क्या कर रहा है, करेक्शन जो डेट है वो कर रखी है इसने 7/10/2022 यानी 7 अक्टूबर 2022 इसने कर रखी है। ठीक है, अगर इसके बाद हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अभी तक एग्ज़ाम डेट आया नहीं है और इसका सिलेबस भी नहीं आया। कई बच्चे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं सर सिलेबस तो सिलेबस जैसे ही आएगा वैसे ही हम अपलोड करते जाएंगे। एडमिट कार्ड आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम डेट आ रही है वो भी हम आपको तुरंत बता रहे हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम डेट इसकी अभी तक आई नहीं है। जैसे इसकी एग्ज़ाम डेट आएगी मैं तुरंत ही आपको अपडेट कर दूंगा। अगर इसके बाद हम एज लिमिट की बात करें कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो इसकी जो एज लिमिट रहने वाली है, तो एज लिमिट मिनिमम एज जो है वो 21 साल दे रखी है। कितनी दे रखी है? 21 साल मिनिमम एज दे रखी है। 21 साल इसकी मिनिमम एज है, लेकिन मैक्सिमम एज 2 है। फर्स्ट तो जो मैक्सिमम एज है वो मेल के लिए है, और सेकंड जो मैक्सिमम एज है वो फीमेल के लिए है। तो जो मैक्सिमम मेल के लिए है वो 37 साल है। कितना? 37 यानी 37 साल ओल्ड मेल के लिए है। और मैक्सिमम जो एज है
फॉर फीमेल, और फीमेल के लिए कितना है 40 ईयर। यहाँ पे भी छूट दी गई है, यहाँ पे भी छूट दी गई है, यानी फीमेल को हर जगह छूट मिलती है, चाहे वो कहीं पे भी हो, ठीक है, बस ट्रेन कहीं पे भी हो, उनको छूट मिलना ही मिलना है। अगर हम एबिलिटी की बात करें या क्वालिफिकेशन की बात करें इसके अंदर, तो एबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा है, सिर्फ बैचलर डिग्री मांग रहा है इन एनी स्ट्रीम, किसी भी क्षेत्र में आपकी बैचलर डिग्री हो, यानी बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीसीए हो, चाहे बीएससी हो या बीटेक हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और मैंने कई बार आपको बताया है कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले व्यक्ति हर फॉर्म भरें। हर फॉर्म भरने से क्या होता है कि जो आपका टारगेट तो है, लेकिन आप जैसे ही हर फॉर्म भरते हैं, उसका एग्ज़ाम देते हैं, उसके अंदर नंबर आते हैं और क्वालिफिकेशन आपकी पता चलता है कि आप में कितनी एबिलिटी है, क्षमता क्या है। उस क्षमता को नापने के लिए सबसे बेस्ट रहता है जितने भी फॉर्म है आप उसके अंदर क्या करें, फॉर्म भरते रहें। और सबसे बेस्ट तो देखिए SC ST का तो बिल्कुल ही खर्चा कम रहता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो जनरल OBC के अंदर आती है, लेकिन मजबूत है, क्योंकि हमको सरकारी नौकरी पाना है ना, तो सरकारी नौकरी पाना है तो हम मजबूत है जनरल OBC वाले। पर SC ST वालों को तो भरना ही चाहिए, लेकिन जनरल OBC वालों को तो परफेक्ट भरना चाहिए, क्योंकि सीटें कम रहती हैं लेकिन कंपटीशन तगड़ा है, ठीक है। यही है जो कंपटीशन तगड़ा बनाते हैं। तो कंपटीशन आपको तगड़ा रखना है और आपकी क्षमता का पता लगाना है। हार ना माने, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपने हार मान ली, ज़िंदगी में अगर आपने हार मान ली तो ये समझ लीजिए आप ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते, ठीक है। हार ना माने, निरंतर प्रयास करते रहे, चलते रहे। सीढ़ियाँ देखी है कि आप किसी भी पहाड़ पे या माता जी के आप किसी भी कहीं पे भी गए हों तो वहाँ पे सीढ़ियाँ देखिए। जब आप पहली सीढ़ी चढ़ते हैं तो देखते हैं कि इतनी सीढ़ियाँ हैं, 1100 है, 1200 है, 1300 है, 1400 है। तो उन सीढ़ियों की आप शुरुआत कहाँ से करते हैं? पहला एक सीढ़ी तो पार करते हैं, आप पहला कदम बढ़ाते तो हैं, और कदम आपने जैसे ही बढ़ाया कुछ मिनटों के बाद ही आप आखिरी सीढ़ी पे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, नहीं पता चलता है। तो शुरुआत एक छोटी सी ही होगी, शुरुआत एक छोटी सीढ़ी से होगी और आप कब सफल हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बस हार ना माने, निरंतर प्रयास करते रहे, चलते रहे। कछुए खरगोश की भी सेम कहानी है, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए? इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, अदर कंट्री में रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। 29 राज्य जो भारत के हैं उसी में रजिस्टर्ड होने चाहिए, इसके सिवा कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए अदर कंट्री, चाहे USA, लंदन वगैरह, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब टोटल पोस्ट की बात करें तो ज़्यादा पोस्टें नहीं है इसके अंदर, 44 पोस्टें हैं। पोस्टों की थोड़ी कमी है, कंपटीशन यहाँ पर ही तगड़ा है। मज़ा कब आता है? जब कंपटीशन तगड़ा हो। अब हम इसके अंदर कैटेगरी के हिसाब से अगर बात करें कि जनरल में कितनी पोस्टें हैं, OBC में कितनी पोस्टें हैं, PH में कितनी है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो जनरल में 23 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा 23 पोस्ट है जनरल के अंदर। EWS में 4 है, EBO में 8 है, OBC में 1 है, BC फीमेल के अंदर 1 है, SC में 7 है, ST में टंटा साफ है, SC वाले में एक भी पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो ST वाले ना भरे तो बेहतर ही है, ठीक है। तो टोटल पोस्ट इसके अंदर कितनी है? 44 पोस्ट है। टोटल इसके अंदर कितनी है? 44 पोस्टें हैं। ये सारा का सारा डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फिर भी मन में डाउट रह जाता है, क्योंकि मन है मानता नहीं है, ठीक है, मन है कि मानता नहीं है, तो अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। फिर हम मिलते हैं कल एक नई जॉब के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।